हेलो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फिजिक्स पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं राजू सर आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। क्लास 12th में सबसे इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है वेक्टर और 3D। तो वेक्टर में तो चलिए ठीक है, लेकिन 3D में बच्चे फंसते कहाँ हैं? यदि उसको प्लेन का इक्वेशन दे दिया जाए तो प्लेन के इक्वेशन में बच्चे फंस जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए करना क्या होता है, तो थोड़ी सी विजुअलाइजेशन और थोड़ी सी वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे फाइंड करेंगे ये अभी मैं देख रहे हैं। सपोज कीजिए कि अपने को एक प्लेन है, ठीक है। ये सपोज कीजिए एक प्लेन है। इस प्लेन से ऑरिजिन का डिस्टेंस, ये पॉइंट हमने मान लिया क्या, ओ क्या है, ये ऑरिजिन है। ऑरिजिन का डिस्टेंस अपने को दिया रहेगा डी, और एक हमने क्या कर दिया, प्लेन पे एक पॉइंट मान लिया क्या, पी। बेसिकली आपको क्वेश्चन में गिवन क्या रहेगा, क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा नॉर्मल वेक्टर और क्वेश्चन में गिवन रहेगा डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। मतलब प्लेन से ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस अपने को गिवन रहेगा और इस प्लेन पे नॉर्मल अपने को गिवन रहेगा। तो फाइंड करने के लिए क्या बोला जाएगा, फाइंड करने के लिए इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं कैसे डील करूं, तो सबसे पहले एक चीज़ आप लोग बताइए कि एक ये क्या है, ये सपोज कीजिए ये नॉर्मल है, ये इसका एक व्यू हमने यहाँ ड्रॉ किया है। ये पॉइंट ओ जो कि ऑरिजिन है, ये पॉइंट पी जो कि हमने कहाँ लिया है, प्लेन पे, और ये पॉइंट एन है, यहाँ से एक नॉर्मल है किस पे, प्लेन पे, ठीक है। तो एक वेक्टर बन रहा है क्या, एक वेक्टर बन रहा है अपना ओ एन वेक्टर, और एक वेक्टर बन रहा है क्या, एन पी वेक्टर, और एक वेक्टर बन रहा है क्या, ओ पी वेक्टर। तो ओ पी वेक्टर को मैंने नाम दिया पोजीशन वेक्टर आर, और ये क्या है अपना, ये है यूनिट वेक्टर या फिर नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे इसको। नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, कोई भी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर है, वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड होता है, एक क्या होता है मैग्नीट्यूड, और एक क्या होता है उसका डायरेक्शन। वेक्टर को अपन ऐसे ही लिखते हैं, हाँ या ना। तो डिस्टेंस जो डी दे रखा है प्लेन से ऑरिजिन के बीच, ये डिस्टेंस डी है। तो डिस्टेंस हमें ये जो मैग्नीट्यूड मतलब हमें पता चल गया, अब इसका हमें क्या देना है, डायरेक्शन जो कि एन कैप है। तो हमने क्या लिख दिया, ओ एन वेक्टर। कोई भी वेक्टर को लिखने के लिए हमें दो चीज़ की नीड होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। क्लियर। तो मैग्नीट्यूड हमें क्या पता है, डी, और डायरेक्शन हमें क्या पता है, एन कैप, ठीक है। एक वेक्टर हमारा क्या है यहाँ, पोजीशन वेक्टर। इसका सपोज कीजिए हमने कोऑर्डिनेट दे दिया x1 y1 z1, और ये इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,0,0। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही होगा ना। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो अब देखिए ये ओ एन वेक्टर और ओ पी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। ओ एन वेक्टर और ओ पी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या, ओ एन डॉट ओ पी डॉट प्रोडक्ट इसका क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, ए डॉट बी अपन फाइंड करते हैं तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होगा, जीरो। तो ये क्या हो गया, ए डॉट बी जीरो। तो हमने ओ एन वेक्टर को क्या लिख दिया, ओ एन वेक्टर, तो डिस्टेंस है डी
और उसका डायरेक्शन क्या है, एन कैप, ओ एन वेक्टर। ठीक है, और एन पी वेक्टर को मैं कैसे लिखूं, एन पी वेक्टर, अब अपने को एक चीज़ पता है, ओ एन प्लस एन पी इक्वल टू ओ पी, ओ एन प्लस एन पी इक्वल टू ओ पी। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एन पी, तो एन पी को क्या लिखेंगे, ओ पी माइनस ओ एन, ओ पी माइनस ओ एन। ओ पी अपना कितना है, आर वेक्टर, और ओ एन कितना है, डी एन कैप। तो ओ एन डी एन कैप और एन पी कितना है, आर वेक्टर माइनस डी एन कैप इक्वल टू 0। ये डी किधर की ओर चले गया, जीरो में, जीरो हो गया। तो अब यहाँ क्या बनेगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप, ये दोनों का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, आर वेक्टर डॉट एन कैप, और एन कैप डॉट एन कैप क्या होगा, 1। तो यहाँ क्या होगा, माइनस डी, तो यहाँ जो आ रहा है अपना, यहाँ आ रहा है एन कैप डॉट एन कैप, तो एन कैप डॉट एन कैप क्या होगा, 1। तो इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ क्या लिखा है, डी। अरे बाबा, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इससे करना तो क्या होगा, इससे करना तो क्या होगा, आर डॉट एन, और इससे करना तो क्या होगा, एन डॉट एन 1, सिर्फ बचा क्या, डी। एक डी तो इधर जीरो में चले गया ना, तो अपना इक्वेशन क्या आया, आर कैप डॉट एन कैप इक्वल टू डी। ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए ध्यान से फिर से, डी एन कैप, ये कौन सा वेक्टर हो गया, ओ एन वेक्टर, एन पी वेक्टर, आर वेक्टर माइनस डी एन कैप। तो डी किधर की ओर चले गया, जीरो में, तो आर डॉट एन बचा, और एन कैप डॉट एन कैप 1, तो बचा सिर्फ क्या, डी। तो आर वेक्टर माइनस एन कैप माइनस डी इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, आर वेक्टर माइनस एन कैप इक्वल टू डी। क्लियर यहाँ तक। तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन अपना क्या है, प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। देख क्या रखा है, देख रखा है कि डिस्टेंस अपना है 8 यूनिट, कहाँ से, ऑरिजिन से। किसका डिस्टेंस, प्लेन का डिस्टेंस। और नॉर्मल वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ये अपना क्या है, नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर क्या दे रखा है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और ये d क्या है, ये d है डिस्टेंस किसके बीच का, डिस्टेंस किसके बीच का, तो डिस्टेंस है जो अपना प्लेन दे रखा है, प्लेन से ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस, प्लेन से ऑरिजिन का बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल वेक्टर दे रखा है ना, तो इसका हमें क्या करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, जो वेक्टर दे रखा है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। अभी तो आपको मैंने बताया कि कोई भी वेक्टर लिखने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन की नीड होती है, हाँ या ना। तो एन कैप फाइंड करना है, मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है, तो क्या होगा, एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड एन। तो ये एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड एन, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 3। यहाँ तक क्लियर है। मतलब अब हम अपना आ गए, हमें एन कैप फाइंड हो गया। तो अब हमें पता है आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ये पता है। आर एन कैप ये अपना आ गया, आर एन कैप इक्वल टू डी, ये 8, तो ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24, मतलब आर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू 24। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। यदि मैं चाहूँ तो इसको x में भी लिख सकता हूँ, कैसे, r क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू 24। तो यहाँ से क्या हो गया, 2x प्लस यहाँ से क्या हो गया,
वाई प्लस यहाँ से क्या हो गया 2z इक्वल टू 24। बोलिए क्लियर है? ठीक है, और एक अपन क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ये अपने को एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। ये बोल रहा है ये जो इक्वेशन है क्या ये नॉर्मल फॉर्म में है? यदि नहीं है तो इसको आप नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कीजिए। तो इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड करना है। तीसरा क्वेश्चन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन। इतना ही क्वेश्चन में अपने को 3 क्वेश्चन आ गया है। क्या क्या? इसका नॉर्मल वेक्टर। सबसे पहला बात कि ये नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं, ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? तो ये जरा देखिए, आर अपने को फाइंड है क्या, आर डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप इक्वल टू 5, यही फाइंड है ना। तो ये क्या हो गया, एन वेक्टर। अब ये एन वेक्टर का यदि हमें मैग्नीट्यूड 1 आ गया, ये जो एन वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड यदि 1 आ गया तो ये नॉर्मल फॉर्म में होगा। यदि नहीं आया तो ये नॉर्मल फॉर्म में वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो मॉड मैं फाइंड करूँ तो मॉड फाइंड किया तो मैंने कितना आया 13। ये तो 1 नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है, तो ये जो इक्वेशन है ये नॉर्मल फॉर्म में अपना नहीं है। 13 आया तो ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? तो अब देखिए, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, ये अपना जर्नल फॉर्म है। इसी में यदि ये एन कैप दे दिया तो ये नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो क्या मैं इधर भी चाहूँ तो मॉड एन से दोनों साइड डिवाइड कर सकता हूँ? दोनों साइड डिवाइड, ऐसे भी तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, कोई तो दिक्कत नहीं है। तो वही चीज मैंने किया है कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड एन इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय मॉड एन। ये तो ऐसे ही दिख रहा है, कैंसिल आउट होना होगा। तो अब क्या होगा, आर वेक्टर एन वेक्टर, ये है एन वेक्टर और इसका मॉड कितना है 13, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 13 आई कैप माइनस 4 डिवाइडेड बाय 13 जे कैप प्लस 12 डिवाइडेड बाय 13 के कैप। बोलिए हाँ या ना। इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय इसके बाय में भी तो क्या है मॉड, तो 5 डिवाइडेड बाय 13, ये 5 डिवाइडेड बाय 13 यही है अपना क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ एक समझने वाली बात है कि ये जो है, ये जो अपना आया है, अब देखिए इसका यदि आप मॉड लीजिएगा, ये जो वेक्टर है ये इतना वेक्टर का यदि आप मॉड लीजिएगा तो ये मॉड अपना क्या आएगा 1 आएगा। ये मॉड अपना क्या आएगा 1 आएगा। तो ये क्या हो गया, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर हुआ, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो अब देखिए ये इस फॉर्म में है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू, ये क्या हो गया डी। अब देखिए ये अपना क्या है, नॉर्मल फॉर्म में है। क्या इस ये चीज और ये इक्वेशन में क्या डिफर कर रहा है? बिल्कुल डिफर कर रहा है। ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, तो हमें पहला पॉइंट क्या कंसिडर में रखना है कि ये जो इक्वेशन दे रखा है क्या ये नॉर्मल फॉर्म में है? क्या इसका मॉड 1 आ रहा है? यदि नहीं आ रहा है तो नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो इसको मैं पहले क्या करूँगा, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करूँगा। कैसे? इसके मॉड एन से डिवाइड करके दोनों साइड, LHS और RHS दोनों में। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ओके। तो और एक पॉइंट यहाँ बनता है, ये जो है 3 डिवाइडेड बाई 13 ये क्या है अपना L, 4 डिवाइडेड माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 13 ये क्या है M, 12 डिवाइडेड बाई 13 ये क्या है N। तो यही तो अपना क्या है डायरेक्शन कोसाइन, यही क्या है अपना डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ तक कोई डाउट?
हमारे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोलिए। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। ये अपना एक क्वेश्चन है x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 12। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपना क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। ये जो क्वेश्चन है इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले अपना काम क्या रहेगा, सबसे पहले अपना काम रहेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड कर लेना। तो ये कितना आ गया अपना 3। तो अब क्या करना है कि 3 से दोनों साइड डिवीजन दे देना है। तो 1/3 x माइनस 2/3 y माइनस 2/3 z इक्वल टू 4। ठीक है, तो यही जो अपना 1/3, अब इसका देखिए 1/3 माइनस 2/3 माइनस 2/3, इसका आप मॉड फाइंड कीजिए। ये अपना कितना आएगा, 1 आएगा। ये कितना आएगा, 1 आएगा। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस अपना ऑरिजिन से उस प्लेन के बीच का डिस्टेंस है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Lx प्लस My प्लस NZ इक्वल टू डी। ये भी एक अपना फॉर्म होता है, ये कोसाइन के फॉर्म में होता है। इसको भी अपन नॉर्मल फॉर्म कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। तो और एक क्वेश्चन बनता है क्या, जैसे कोई सपोज कीजिए एक प्लेन है। ठीक है, प्लेन है, इस प्लेन से ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस अपन को दे दिया गया है d। क्या दे दिया गया है, d। और ये अपना क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो बोलेगा कि इसका आप कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। डिस्टेंस तो अपने को पता है, कोऑर्डिनेट इसका फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए, कोऑर्डिनेट आप इसका फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझने का कोशिश करते हैं। एक इक्वेशन ये है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हमें क्या फाइंड करना रहेगा, सबसे पहले इसका हमें फाइंड करना रहेगा मॉड, मतलब रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये कितना आया अपना, रूट अंदर 29। तो जस्ट उसके बाद अपना स्टेप क्या रहेगा कि नॉर्मल वेक्टर हमें फाइंड करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो अपना आया है मॉड, इस मॉड को डिवीजन दे देना है। तो डिवीजन देंगे तो 2/29 x माइनस 3/29 y प्लस 4/29 z इक्वल टू 6/29। सही 29 रूट्स में आएंगे। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, यूनिट नॉर्मल। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। और ये अपना क्या हो गया, डिस्टेंस d। ये अपना क्या हो गया, डिस्टेंस d। तो L इक्वल टू ये हो गया 2/29 m माइनस 3/29 4/29 n हो गया। ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसका कोऑर्डिनेट। क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, LD x कोऑर्डिनेट, MD y कोऑर्डिनेट, ND z कोऑर्डिनेट। बोलिए क्लियर है, ओके। तो यहाँ से आप फाइंड करके देखिए, L का वैल्यू पता है, M का वैल्यू पता है, N का वैल्यू पता है और D का वैल्यू अपने को पता है। अपना आंसर क्या आएगा, ये। इसके बनाने का और एक टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है, जैसे इक्वेशन क्या दे रखा है अपना, 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0। ये 2, ये -3 और ये 4, ये क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो है। ये क्या है अपना, ये डायरेक्शन रेशियो है। अरे हाँ या ना, सर पल्ले नहीं पड़ रहा है।
अरे बाबा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो इस पॉइंट पे हम मानते हैं, ये जो अपना पॉइंट है इस पॉइंट को मान लेते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1। ठीक है, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट सेशन में कंसिडर करता हूँ। और ये जो अपना प्रोसेस होने वाला है ये लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, इजीएस्ट प्रोसेस यही है, अपने को कभी भी एग्ज़ाम में बनाना है तो यही प्रोसेस से बनाना है, चाहे वो अपन बोर्ड एग्ज़ाम में बनाए, किस एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में बनाए या फिर जेई एग्ज़ाम में बनाए, अपने को प्रोसेस यही फॉलो करना है। इस प्रोसेस से आंसर बहुत जल्दी आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? यदि डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हुआ या फिर इससे पहले वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट हुआ हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए धन्यवाद।